प्रश्न 2, सामाजिक समूह की विशेषता लिखिए। उत्तर विशेषताएं। पहला, सामाजिक समूह का आकार छोटा होता है। दूसरा, सदस्यों के माध्यम आपसी निकट एवं व्यक्तित्व एवं चिरस्थायी संबंध पाया जाता है। तीसरा, प्राथमिक समूहों के सभी सदस्यों के जीवन के उद्देश्य प्राय समान होते हैं। चौथा, प्राथमिक समूह में संबंध अनौपचारिक होते हैं, जैसे कि मित्र और अमित्र के संबंध, पति पत्नी के संबंध आदि। या ऐसा समूह है जिसकी विशेषताओं में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध होते हैं तथा उनके सदस्यों में सहयोग तथा हम की भावना पाई जाती है। प्राथमिक समूह है, उदाहरण के लिए परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोसी आदि। प्रश्न 3, संघर्ष को परिभाषित कीजिए। उत्तर मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामाजिक संघर्ष में भी सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते या विवाद करते हैं। प्रश्न 4, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रतिमान लिखिए। उत्तर, सामाजिक परिवर्तन समाज के आधारभूत परिवर्तनों पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत एवं कठिन विषय है। इस प्रक्रिया में समाज की संरचना एवं कार्यप्रणाली का जन्म होता है। इसके अंतर्गत परिस्थिति वर्ग स्तर पर व्यवहार में अनेक प्रतिमान बनते एवं बिगड़ते हैं। या सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों से है। सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख प्रतिमान मानवीय संबंध, व्यवहार, संस्थाएं, प्रथाएं, मूल्य, सामाजिक संरचना एवं प्रकार्य है। प्रश्न 5, अर्जित स्थिति से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अर्जित स्थिति एक सामाजिक पद होती है जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, जो संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, विवाद, राजनीति, सत्ता, उपलब्धियां आदि पर आधारित होती है। अर्जित परिस्थिति अपने निजी प्रयासों से मिलती है। समाज इनमें संबंधित सकारात्मक परिवर्तन को अर्जित एवं प्राप्त परिस्थितियों के रूप में पहचान प्रदान करता है। प्रश्न 6, सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य बतलाइए। उत्तर, पहला, सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले प्रकार्य संबंधों का अध्ययन करना। दूसरा, सामाजिक घटनाओं के अंतर्निहित स्वभाव नियमों का पता लगाना। तीसरा, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना। चौथा, सामाजिक अनुसंधान में नवीन तथ्यों की खोज करना। या उद्देश्य, पहला, सामाजिक वास्तविकता के बारे में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना तथा नवीन सिद्धांतों का विकास करना। दूसरा, विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना। तीसरा, प्रचलित एवं वर्तमान सिद्धांतों की अपना परीक्षा करना। खंड 2, उत्तर की शब्द सीमा 60 4। प्रश्न 7, परिवार एक सामाजिक समूह है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बोगार्ड के अनुसार सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की संस्था है जिसके माध्यम समान उद्देश्य एवं अंतःक्रिया पाई जाती है। ठीक वैसे ही परिवार भी एक समूह है जिसमें सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग एवं जनन क्रिया होती है तथा माता पिता व बच्चों का समूह पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि परिवार एक सामाजिक समूह है। प्रश्न 8, सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार बतलाइए। उत्तर, सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार, पहला, आयु, समाज में सामाजिक स्थिति मान सम्मान का आधार है। दूसरा, लिंग भेद के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण होता है। तीसरा, प्रजातीयता के आधार पर। चौथा, आध्यात्मिकता के आधार पर। पांचवा, संपत्ति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण सर्वाधिक निर्धारित होती है। छठवां, जन्म के आधार पर। सातवां, रक्त संबंधों के आधार पर। आठवां, धार्मिक योग्यता के आधार पर। नौवां, शारीरिक एवं बौद्धिक योग्यता के आधार पर आदि। प्रश्न 9, सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख
अभिकरणों को लिखें। उत्तर सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अभिकरण निम्न हैं। पहला, औपचारिक सामाजिक अभिकरण। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत लोगों द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों को नियंत्रण करने के अभिकरण आते हैं, जिसके अंतर्गत कानून, अदालत, जेल, पुलिस, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि संस्थान शामिल है। दूसरा, अनौपचारिक सामाजिक अभिकरण। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण अभिकरण के साधन लिखित रूप में नहीं है। ये अलग अलग समूहों के अलग अलग रूप हो सकते हैं, जिसमें जनरीतियाँ, लोकाचार, प्रथाएं, विश्वास, धर्म, नैतिक दर्शन आदि आते हैं।